वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंस्टीट्यूट टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी प्रेसिशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं। इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ का ऑब्स्टकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आपसे रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए लेट गो कर देना है। क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो इसको इसी हिसाब से ही आपको कंटिन्यू करना है। तो गाइस, मैं अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले उन लोगों का भी यहाँ पे तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं यहाँ पर अब शुरुआत करूँगा अपनी रीडिंग की। और आज की रीडिंग का जो थीम है, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। जी हाँ, क्या चल रहा है उनकी वर्तमान भावनाओं में। यानी कि यदि आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, या मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या जहाँ पर भी प्यार है, जज्बात है, तो समझ लीजिए ये रीडिंग आपके लिए है। और आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, लो कांटेक्ट में हो सकते हैं, आप कांटेक्ट में हो सकते हैं। तो जैसा भी हो, जिस भी तरीके से आप जिस भी एंगल से आप देखना चाहें उस तरीके से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और जितना भी रेजोनेट करता है उतना ही रखें, ज़बरदस्ती से अपने आप पर कुछ भी रिलेट नहीं करना है। तो गाइस, मैं देखता हूँ यहाँ पर टैरोट से क्या चल रहा है उनकी वर्तमान भावनाओं में। और उनका नाम, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए आप उनका नाम ले सकते हैं। 3 बार लीजिए, 4 लीजिए, 5 बार लीजिए, जितने मर्जी चाहे मर्जी बाहर लीजिए। और हो सके तो या फिर उनके चेहरे को विजुलाइज कीजिए और देखते हैं क्या निकलता है आज की इस रीडिंग में। वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, या इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हो चुका है या कुछ उम्मीद अभी बाकी है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर मैं कवर करने जा रहा हूँ इस रीडिंग के माध्यम से। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम ले रहे हैं या उनके चेहरे को विजुलाइज कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए क्या चल रहा है उनकी वर्तमान भावनाओं में जिनका ये नाम ले रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, द फूल, 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। जी हाँ, 9 ऑफ सॉर्ड्स मौजूद है, 10 ऑफ सॉर्ड्स मौजूद हैं। क्या ही कहूँ मैं इस रिश्ते का। इस वक्त जो इनके हालात हैं, जो यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में निकल के आ रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ही पेन में, दर्द में डूबा हुआ है।
इसकी लाइफ में हर्डल्स ही हर्डल्स हैं गाइस। बुरी तरह से ये एक भारी परेशानी के अंदर फंसा हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर कुछ तो है ऐसा, ये चाह करके भी देखिए यहाँ पर चाहे तो इस सिचुएशन से बाहर आ सकता है, बट नहीं आ पा रहा, घुट रहा है यहाँ पर आपको याद कर रहा है। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बेइंतहा मिसिंग एनर्जीज, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, चाहे वो अभी आ रही है, चाहे वो 2 घंटे बाद आ रही है, या 2 दिन बाद आ रही है, 2 महीने बाद आ रही है, 6 महीने बाद आ रही है, कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। और जब भी आएगी तभी से ये रीडिंग रेजोनेट करिए। और मेरी रीडिंग जितनी भी होती हैं सारी के सारी सभी राशियों के लिए होती है। तो ये बिल्कुल, अगर आपसे ये सब बातें मैच हो रही हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। इसमें ये राशि और वो राशि, ये सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, बहुत ही बुरी तरीके से ये व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस वक्त की अपने लिए वे मूर्खतापूर्वक कदम। और वो मूर्खतापूर्वक जो इसका जो मूर्खता जो पूर्वक जो इसने कदम उठाया है आपसे दूर जाने का, जो ये रिस्क लिया है, आज उसके लिए कितना बुरी तरह से ये व्यक्ति पछता रहा है। इस मुक्ता भरे कदम के लिए आज ये व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह से घुल रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये रिस्क लेना, ये आपसे दूर जाने का जो रिस्क लिया इसने, आपको फॉर ग्रांटेड लेने का जो रिस्क लिया इसने, आपको दर्द देने का जो रिस्क लिया इसने, आपको बेवकूफ़ बनाने का जो रिस्क लिया इसने, तो आज उन सब चीज़ों के लिए पूरी तरह से मुझे लगता है यूनिवर्स से जमकर बदला ले रहे हैं, कर्मा भुगत रहा है ये व्यक्ति। ऐसा यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी मुझे साफ साफ दिखा रही है। गाइस, इस व्यक्ति में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना कोई आप ही दुखी नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 3 लोग दुखी हैं। यहाँ आप दुखी हैं, आप ये दुखी हैं, और थर्ड पार्टी भी यहाँ पर दुखी हैं। यानी कि जिसके साथ ये हैं, जो भी थर्ड पार्टी हैं, वो भी यहाँ पर खुश नहीं है इनसे। यहाँ पर बहुत बुरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। थर्ड पार्टी के साथ भी इनके रिलेशन अच्छे नहीं गाइस, पूरी तरह से दिल के टुकड़े हुए हैं। ये यहाँ पर पूरी तरह से हार्ट ब्रेक स्थिति है इनकी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेन में, दर्द में, और यहाँ पर एक जो इन्होंने किया है ना, उसको लेकर के भारी पछतावा, गिल्ट, रातों की नींद इस व्यक्ति की यहाँ पर डूबी हुई है। यहाँ पर ये रातों की नींद इनकी डिस्टर्ब है, देर लेट नाइट तक सोना, यहाँ पर उठ कर जागना, घबरा करके एकदम से नींद का खुल जाना, पछतावा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। यहाँ पर पास्ट में लिए हुए अपने डिसीजन का, वो कौन सा डिसीजन जो आपसे दूर जाने का था, तो आज उसके लिए व्यक्ति यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में बुरी तरह से पछता रहा है। और यहाँ पर देखिए बहुत शायद जिम्मेदारियों में भी घिरा हुआ है इसके ऊपर। इसने कहा भी हो आपसे कभी कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और मुझे उनको पूरा भी करना है, मैं उनको भी नहीं छोड़ सकता और तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फैमिली एक बहुत बड़ा मैटर निकली है यहाँ पर, कि फैमिली की वजह से भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर ये आपके साथ में इतना बड़ा धोखा कर दिया। आपको, आपकी परवाह नहीं की, आपको फॉर ग्रांटेड ले करके यहाँ पर आपसे रुखसत कर लिया इसने, अपने आप को आपसे दूर कर लिया, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये लगातार लेने में विश्वास ज़्यादा रखा है इस व्यक्ति ने, यानी कि प्यार हो, जज्बात हों और केयर हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेना ही लेना चला है इस व्यक्ति ने। कभी भी इस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि बैलेंस नहीं कर रहा, और आज यही कारण है कि इस बैलेंस ना होने के कारण ही यहाँ पर ये रिश्ता आज बिल्कुल इस कगार पर है कि यहाँ पर सब कुछ ख़त्म है। नो कांटेक्ट जोन में आप लोग हैं, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर नो कांटेक्ट चल रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से एक या फिर नो कांटेक्ट या फिर लो कांटेक्ट, नो ज़्यादा है, लो बहुत कम, क्योंकि जिस या तो बातचीत जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से हो ही नहीं रही है। इन एंड आउट करना, घुमाना, आप होते हुए भी अपने पार्टनर के साथ आप महसूस नहीं कर रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए वर्ल्ड की एनर्जी दिखा रही है यहाँ पर कि आज ये जो ज़िंदगी यहाँ पर जो जी रहा है ना, इसको लगता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मुझे जो जिसके साथ मेरा
सब कुछ यहाँ पर, जिसके साथ में पूरे ना एक पूरे होश में होना, यानी कि आपके साथ यदि ये व्यक्ति होता है तो इसको लगता है कि सेफ है, इसको लगता है कि आप आपके साथ पूर्ण है, संपूर्ण है, जिसको कहते हैं कंप्लीशन यहाँ पर। तो ये चीज़ें यहाँ पर ये महसूस करता है गाइस, और इसको पूरी तरह से समझ में आ चुका है। ये दूरियों ने, इस सेपरेशन ने, इस थर्ड पार्टी ने, इन लोगों की जालसाजी बातों ने बिल्कुल यहाँ पर इनको एहसास करा दिया है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हैं जो इनको पूरी तरह से समझते हैं, और आप ही के साथ इनकी वाइब्स मिलती हैं, आप ही के साथ इनको एक अच्छा फील होता है। ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त इनकी उदासी को दिखाता है कि आज शायद और ऑप्शंस के चलते यहाँ पर इन्होंने जो एक ईश्वर द्वारा एक नायाब तोहफा यानी कि आप इनके झोली में डाला था, उसकी कदर इस व्यक्ति ने नहीं की। यहाँ पर ये औरों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि बेहतर की तलाश में एक बहुत ही बेहतर इंसान खो दिया है, ऐसा ये महसूस यहाँ पर कर रहे हैं। यानी कि ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए ईश्वर से भी अब यही प्रार्थना कर रहा है कि मुझे नहीं चाहिए अब कोई और नहीं चाहिए, मुझे वही दे दो, जो मुझे दिया था वही मुझे दे दो। देखिए क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर चुका हूँ, अब मुझे वो दे दो जो मुझे पूरा करता है, संपूर्ण करता है, कंप्लीट करता है। यानी कि आप इनके जहान हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि आप इनके जहान हैं, और यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर ये व्यक्ति अब सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही मांग रहा है। मुझे वो नहीं चाहिए जो तुम मुझे दे रहे हो, मुझे तो वो चाहिए जिसकी मैंने कदर नहीं की है, जिसकी मैंने कभी कीमत ही नहीं समझी। शायद जैसे होता है ना कि कभी कोई होता है ना ज़िंदगी में, तो उसकी लाइफ के अंदर कोई कीमत नहीं होती, जब वो दूर चला जाता है तब पता चलता है कि वो कितना अहमियत है, या औरों में और उसमें कितना एक फ़र्क है। वो चीज़ शायद जब महसूस होती है जब कोई दूर चला जाता है। तो गाइज़ ये चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल चल रही हैं यहाँ पर दिमाग के अंदर। साथ ही मैं कहूँगा बचपन इनका कोई ख़ास अच्छा बीता नहीं है। आपसे बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, लोगों ने ज़रूर आपके इस पार्टनर ने बोला होगा कि बचपन से बहुत दर्द झेला है, पैसों का अभाव झेला है। इसने अपने रोने बताए होंगे आपको, ज़रूर पक्का इस व्यक्ति ने बताया होगा कि बचपन से ही इस व्यक्ति ने पैसों को लेकर के बहुत परेशानियां झेली हैं, बहुत दिक्कतें झेली हैं। बचपन से ही यहाँ पर अपने से पहले परिवार के बारे में सोचना इनका दायित्व था, ऐसा कुछ इन्होंने बताया ही होगा आपको डेफिनेटली। ऐसा भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइस। ये व्यक्ति ने बहुत ही छोटी सी उम्र में यहाँ पर बहुत दर्द भी झेला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल सच बोल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है गाइस। और साथ ही मैं कहूँगा कि आज देखिए एक कमी और भी है आपके इस पार्टनर में ना। देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, अपने हिसाब से लीजिए कि किसी के प्रति भी एक आकर्षित हो जाना, किसी से भी अचानक से बातचीत शुरू कर देना, कि या आपसे बातचीत करते हुए भी दूसरों की तरफ यहाँ पर की तरफ ध्यान देना, या बात कर लेना, यानी कि लॉयल्टी की कमी यहाँ पर मुझे दिख रही है। इस रीडिंग में जो निकला है वो है कि लॉयल्टी की यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर कमी ज़रूर थी, डेफिनेटली थी। और यहाँ पर थर्ड पार्टी को क्रिएट कर लेना, यहाँ पर एक होता है ना कि एक ऐसी गलत इंटेंशंस भी रखना, तो ऐसा कुछ जरूर, यानी कि खूबसूरती पे ज़्यादा आकर्षित हो जाना, मतलब किसी के प्रति भी अपने आप को यहाँ पर आपको गुमा देना, आपसे भी बातचीत करते रहना, और साथ में दूसरों से भी बातचीत करते रहना। ये कुछ कमियां यहाँ इस व्यक्ति की यहाँ पर निकली। और एक फ्लर्टिश नेचर है, बहुत मजाक करना, बहुत ज़्यादा एक अग्रेशन में रहना, बहुत पैशन यहाँ पर है दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जीज़ में, बहुत ज़्यादा जल्दी किसी के प्रति भी एकदम अट्रैक्ट हो जाना। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। साथ ही इस व्यक्ति द्वारा बहुत ज़्यादा वादे किए गए हों आपसे, शादी के
बच्चों के, ऐसा लाइफ टाइम में जीवन आपके साथ बिताने के बाद ही इस व्यक्ति द्वारा किए गए हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और हो सकता है बहुत सारे लोग, मुझे 1 या 2 बच्चे हैं और सेपरेशन में चल रहे हैं, आपके पार्टनर और आप में आपस में डिस्प्यूट चल रहा है या कोई कोर्ट केस चल रहा हो, ऐसी पोजीशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को देखिए चल बेसिक से रहा है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आज वो जो बातें हैं ना, वो पिछली बातें हैं, आप में अच्छाई क्या थी, बुराई क्या है, वो हर चीज़ें यहाँ पर इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और बहुत सारे लोग मुझे लगता है यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं, जो कि यहाँ पर दिखता है कि 1 बच्चा हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर इस वक्त जो करंट एनर्जीज़ हैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर थर्ड पार्टी को किस तरह से लेट गो कर सके, किस तरह से यहाँ पर इससे दूरियां बन सकें, बहुत सारे जुगत यानी कि आपसे मिलने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, रिकॉन्सिलेशन के लिए यहाँ पर ये तरह तरह के आइडियाज़ यहाँ पर लगाता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ये बहुत अच्छे से समझ चुका है कि आप ही इनकी मंजिल हैं गाइस, यानी कि आप और ये एक सोलमेट कनेक्शन है आपका और इनका, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके इस रिश्ते के ऊपर है। और इक्वल गिव एंड टेक जब तक नहीं होगा तब तक ये रिश्ता अधूरा होगा। और आप अगर इनसे दूर हैं या ये आपसे दूर हैं तो ये कभी भी पूरा महसूस नहीं कर सकते, यानी कि कंप्लीशन महसूस नहीं होगा इस व्यक्ति को, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर एक होता है ना कि किसी इंसान की वाइफ से ही, किसी इंसान की बातचीत से ही हम हील हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से आपका साथ मिलते ही ये व्यक्ति यहाँ पर हील हो जाता है। आपका साथ मिलते के साथ ही इसे खुशियाँ आनंद महसूस होने लगता है, ऐसा इनकी करंट फीलिंग्स में साथ साथ दिख रहा है गाइस। और ये व्यक्ति यहाँ पर अब किसी और के प्यार में इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ अब आपको ईश्वर से मांग रहा है गाइस। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, मुझे लगता है कि बहुत सारे मामलों में यहाँ पर एक विराजमान है, एक जिसको कह सकते हैं कि इनकी माता हो सकती हैं, इनकी बहन हो सकती हैं, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस के भी रूप में यहाँ पर विराजमान है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे शायद यहाँ पे माँ और बहन का करा धरा है, जो कि यहाँ पर आप में और इनमें दूरियां बनवा दी गई, मन में खटास पैदा कर दी गई। मैं कहूँगा कि हाई प्रिस्टेस दिखा रहा है कि यहाँ पर एक होता है ना कि जैसे किसी की प्यार को किसी की नज़र लग जाना, सब कुछ सही चल रहा था, बट यहाँ पर नज़र लगी है गाइस, डेफिनेटली ऐसे काले लोगों की नज़र लगी है, ये जो आपके लिए इंटेंशन अच्छी नहीं समझ रखते थे, आपको यहाँ पर आपके खिलाफ ये कान भरना, आपके खिलाफ यहाँ पर इनको भड़काना, ऐसा कुछ यहाँ पर ज़रूर हुआ है। और जिसके चलते भी यहाँ पर रिश्ता बिगड़ा है, ऐसा हुआ है। और यहाँ पे हाथ दिखाना कुछ, करना कुछ, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स चलना, ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तंत्र मंत्र करके भी मैं कहूँगा यहाँ पर रिश्ते को ख़राब करने की कोशिशें की गई हैं, और तंत्र मंत्र का असर हुआ भी है, जो कि आज दिख रहा है कि ये रिश्ता इस कगार पर है। 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है, 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है। एक हो तो बात भी है, इस व्यक्ति द्वारा अनेकों बार आपके साथ में धोखा किया गया, और आज वही धोखा इस व्यक्ति को अपनी ही नज़रों में गिरा रहा है। यानी कि आज जब आपके बारे में सोचता है, न्यू बिगिनिंग के बारे में ये व्यक्ति सोच रहा है, आपको याद कर रहा है बेइंतहा। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका, ये रिश्ता पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। और यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए किस कदर एक के बाद एक धोखा, क्योंकि एक बार नहीं कोशिश की, इस वक्त ने कई बार आपको धोखा दिया है, औरों के खातिर धोखा दिया है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। और ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वैंड्स, यानी कि पूरी तरह से किसी की भी सुंदरता पे रीझ जाना, ये किसी के ऊपर भी यहाँ पे आकर्षित हो जाना, ये इसकी क्वालिटीज़ हैं यहाँ पर निकली हैं। कुछ बुराइयाँ भी यहाँ पर निकली हैं इस व्यक्ति की, बट यहाँ पर इस व्यक्ति ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आपके साथ में
आपको दर्द देने में, आपको तकलीफ़ पहुँचाने में। अब वही हालात आज शायद इनके ईश्वर ने कर दिए हैं। जब ये सोचता है ना कि 10 का दम, यानी कि पूरा दम निकाल दिया था आपका, आज इसका खुद का भी वही हाल यूनिवर्स ने कर दिया है गाइस। यहाँ पर ये पूरी तरह से तड़फड़ा रहा है, आपके बिना तड़फड़ा रहा है। आपके साथ का ना होना, आपके साथ का ना होना आज इसे अपने आप में ज़लील कर रहा है, अपने आप में यहाँ पर एक शर्मिंदा है कि मैंने ये क्या किया, ये मैंने आखिर किया क्या। ये घोर पछतावा यहाँ पर ये व्यक्ति जी रहा है। आपको लगता है ये व्यक्ति जी रहा है तो बिल्कुल गलत है। क्या ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है? डेफिनेटली ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत दुखी है गाइस, बहुत परेशान है। और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अभी इस परेशानी में इसे सिर्फ़ और सिर्फ आप याद आ रहे हो, आपका साथ याद आ रहा है, आपका सच्चा प्यार याद आ रहा है। और यहाँ पर आज महसूस हो रहा है इसको कि इससे कितना बड़ा पाप हो गया एक ऐसे इंसान को जो कि हमेशा गिवर रहा है, सिर्फ हमेशा देता ही रहा है। इनकी तकलीफ़ों का आपने पूरा ध्यान रख रहा है, आपने यहाँ पर इनको हमेशा हर तरह से बैलेंस करने की कोशिशें की हैं, बट यहाँ पर इनसे बैलेंस नहीं हुआ। ये आप यहाँ पर हमेशा देते रहे, देते रहे, देते रहे, और ये व्यक्ति लालची था, लेता रहा, लेता रहा, लेता रहा। यहाँ पर अपनी मजबूरियों के रोने रोता रहा, और यहाँ पर आपको हमेशा यहाँ पर आपसे फ़ायदा लेता रहा। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस व्यक्ति ने की हैं। और यहाँ मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर देखिए जैसे जैसे इस काली, देखिए इन जब एनर्जी जब ये काम करती है ना, तो कुछ दिनों ही इनका असर होता है। जैसे जैसे ये जो लोगों के कान भर, लोगों ने किस वजह से इनके कान भरे, किस वजह से आपसे दूर करने की कोशिशें की गई, कौन सी जलन थी, कौन थी फुकन थी, वो सब चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे इस काली एनर्जी का असर समाप्त हो रहा है, वैसे वैसे इनकी आंखें, कान सब खुल रहे हैं अब। और ये व्यक्ति यहाँ पर अपने होश में आ रहा है कि मेरे लिए तो मेरा पार्टनर एक नायाब तोहफे की तरह था जिसकी मैंने नहीं कदर की है। ये सब चीज़ें यहाँ पर अब चलती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर बहुत सारे मामलों में लोगों को यहाँ पर ऐसे देखिए बहुत सारे मामलों में ये कहूँगा यहाँ पर ऐसे भी सख्त लोग, सख्ती की वजह से, यानी कि डर की वजह से, यानी कि प्यार तो कर लिया इस व्यक्ति ने, आपके इस पार्टनर ने प्यार कर लिया, बट जब निभाने का टाइम आया तो दुनिया भर की समाज की प्रॉब्लम, दुनिया भर की दिक्कतें, दुनिया भर की बातों को गिनवाना, ऐसा यहाँ पर इनके डर की वजह से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि इनके घर में हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर जिनका डंडा ज़बरदस्त है घर के अंदर इनके। तो पूरी तरह से यहाँ पर ऐसे लोगों के डर की वजह से भी यहाँ पर इन्होंने आपको लेट गो कर दिया और यहाँ पर इग्नोर कर दिया, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और साथ ही यहाँ पे देखते हैं क्या है और इनकी फीलिंग्स में मैसेज क्या मैसेज हैं इनके। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों में फंसा हुआ ये इंसान है। घर वालों को नाराज़ नहीं करना चाहा है इसने। आई कैप्ट द टैक्स, देखिए इस अभी भी ना आपके मैसेजेस इनके फ़ोन के टेक्स्ट में पड़े हुए हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। आई एम वेटिंग फॉर यू, ये बहुत इंतज़ार कर रहे हैं आपको देखे अपनी लाइफ में लाने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से परेशान है। आपके साथ में बिताए हुए पलों के सारे से इसकी ज़िंदगी कट रही है। आपकी यादें हैं जो कि इसको जीने नहीं दे रही हैं। आपकी यादों में यहाँ पर खोया हुआ रहता है, आपको ही हमेशा याद करता रहता है और अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ कर रहा है इस वक्त कैरेक्टर में ये। और ये व्यक्ति यहाँ पर जल्द ही इसकी वापसी भी आपकी लाइफ में हो रही है, एक नई शुरुआत यहाँ पर होगी और ये रिश्ता परवान चढ़ेगा। अभी अगर ये आपने सोचा था
कि ये सब ये मेरा पार्टनर तो ये करके गया है, मुझे ये दर्द दे के गया है, आप रोते रहते हैं, परेशान हैं, या ये रोते रहते हैं, वाई वर्सा। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल कोई परमानेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक कर्मा था जो कि यहाँ पर पूरा हुआ है। देखिए यहाँ इन सब चीज़ों का दी एंड करते हुए यहाँ पे कर्मा था जो आप लोगों ने भोगना था और भोग रहे हो, तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और अब एक नई शुरुआत होगी। वो शुरुआत होगी आपके साथ में न्यू बिगनिंग की, आपके साथ में यहाँ पर ये चाहे अब इसको लोग पहले चाहे बहुत सारी बातें गिनाई हुई इस व्यक्ति ने, बहुत सारे मैनिपुलेट यहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा किया गया हो यहाँ पर, बट यहाँ पर अब ये व्यक्ति यहाँ पर एक रिस्क और लेगा, आपकी तरफ आने का रिस्क होगा। वो आपके लिए अब ये किसी की भी सुनेगा नहीं, चाहे कोई भी इसको अब कितना समझाता रहे, इसका अपना चाहे कोई भी समाज दुनियादारी, इसको सिर्फ और सिर्फ रिस्क लेना है, आपकी तरफ आना है और इसको वो चाहिए जो इसको यहाँ पर यूनिवर्स ने दिया था। और यहाँ औरों के चक्कर में इसने यहाँ पर आपकी कदर नहीं की, सिर्फ और सिर्फ आपको अब ये मांग रहा है। इस वक्त की करंट एनर्जीज में साफ साफ निकल के यहाँ पर आ रहा है गाइज। और आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी, यानी कि देखिए ये साफ, मैंने कहा ना फ्लर्टिश नेचर है इस व्यक्ति का, यहाँ पर ये साफ साफ निकल के आ रही हैं वो सब चीज़ें। आई जस्ट से समथिंग टू मी, ये कुछ चाहते हैं कि आप इनसे कुछ कहें, बिल्कुल यहाँ आप बिल्कुल चुप हो गए ना, ये चीज़ें भी यहाँ पर इसको बहुत खल रही हैं गाइस। इट्स स्टिल नॉट ओवर बू, यानी जैसे मैंने कहा कि अब भी यहाँ पर सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, एक नई शुरुआत होनी बाकी है। ये चीज़ें ये आपसे बताना चाह रहे हैं, ये सब भी इनकी मैसेजेस हैं यहाँ पर जो निकल रहे हैं। यू आर टू गुड फॉर मी, सिर्फ और सिर्फ आप हैं जो इनको पूरा कंप्लीट करते हैं। कंप्लीशन जैसे मैंने कहा द वर्ल्ड की एनर्जी है, आप इनका जहान है गाइस। यानी कि एहसास हो चुका है कि पूरी दुनिया घूम आए मगर आपके जैसा कोई नहीं है, आप ही हैं जो यहाँ पर इन्हें पूरी तरह से इनके मन को शांति देते हैं। आपकी वाइफ्स आपका साथ में होना इन्हें पूरी तरह से खुशियों का एहसास कराता है। आई चूज़ टू बी विद यू, यानी कि देखिए साफ साफ वही चीज़ें यहाँ पर जो टैरोट से निकला है वो सब यहाँ पर निकल के आ रहा है। आपके बिना ये व्यक्ति एक अधूरा है, आपके बिना यहाँ पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसको पूरी तरह से ये समझ में चुका है कि आप ही हैं जो अब इन्हें वो सब कुछ दे सकते हैं जो इनको चाहिए, यानी कि इनकी जीवन में से खुशियाँ गायब हैं, ये पूरी तरह से तड़फ रहा है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ही ईश्वर से मांग रहा है। आई हैव सो मच टू से टू यू, देखिए ये साफ साफ वही बातें यहाँ निकल कर के आ रही हैं जो मैं आपसे बता रहा हूँ। तो गाइस ये व्यक्ति यहाँ पर रियलाइजेशन के साथ, अपनी पछतावे के साथ यहाँ पर आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत जल्द ही आ रहा है। तो गाइस ये थी आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज और यहाँ पर बहुत जल्दी रियूनियन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और आपको ये व्यक्ति यहाँ पर इस वक्त की करंट फीलिंग्स में आपको जो पास्ट में इसने आपके साथ में समय बिताया है उन पलों को बिताने के लिए प्रेजेंट में आपके जीवन में फिर से प्यार का एक गुलदस्ता लेकर के, फूलों का गुलदस्ता लेकर के आपके जीवन में आ रहा है। ऐसा यहाँ पर इनकी कॉन्फ्रेंस में निकल के आया है। तो गाइज मैं अब कर रहा हूँ रीडिंग को समाप्त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।